एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की पंजे नहीं दिखाने हैं, मुट्ठी। भारत माता की, भारत माता की। आज इस सैनिकों की भूमि को मैं नमन करते हुए हमारे बीच में मंच पर उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय नेता और विधायक आदरणीय सुखकिरण चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी गांव के सभी सरपंचगण, सभी प्रधानगण, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, मंच पर हमारी दो मातृशक्ति, इस पंडाल में उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मैं सबसे पहले अपनी विधानसभा रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर की ओर से आप सभी की श्री चरणों में नमन करता हूं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरा एक बहुत यहाँ बुलाया और मेरा स्वागत किया। मैं बताऊंगा अपने विधानसभा के लोगों को, मैं राजस्थान जब गया था प्रवास पर, तो जो उदयपुर वाटी के जो हमारे जनता थी, जनार्दन थी, उन्होंने मेरा ऐसा स्वागत किया जो मेरी विधानसभा के लोगों में नहीं किया होगा। मैं उनको ये बताने का काम करूँ, क्योंकि यहाँ पर एक परंपरा मैंने देखी, लोगों को स्वागत करने की एक अनूठी परंपरा है। और आप लोगों का एक, लोग बोलते हैं पधारो हमारे देश, ये भी एक तरह से आप लोगों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका जो आओ भगत है बहुत सुंदर है। आप सब लोग बहुत दिल से अपने अतिथि का आदर करते हो। फिर एक बार मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जहां पर योगी जी का राज है, और मैं बड़ी खुशी हुई जब मैंने यहाँ पर जो हमारे योगी जी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है कि यहाँ बुलडोजर खड़े थे। मैं इनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि हमें अब जो है राजस्थान में बुलडोजर चलाना है। तो यहाँ पर ये जो बुलडोजर खड़े थे, ये एक संकेत है कि यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि इस बार हम राजस्थान में योगी की तरह एक मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ पर देंगे और यहाँ की जनता को यहाँ से निजात दिलाएंगे। साथियों, मैं अपनी माताओं को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम उस उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां पर हमारी माताओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ दिन में दुराचार की घटनाएं होती। वीआईपी इलाके, गांव की बात छोड़ दीजिए, गांव में क्या होता होगा कल्पना कीजिए। जब सहारनपुर जैसा जो वीआईपी इलाका होता था, शहर इलाका है, वहां पर हमारी बहन बेटियों के साथ दिन में 12 बजे 1 बजे उनके मोबाइल छीन के भाग जाते थे, उनके सोने के कुंडल छीन लेते थे, उनकी चैन ले जाते थे, और पुलिस देखकर खड़ी हुई देखती रहती थी कि वो गुंडा गया। ये हाल उत्तर प्रदेश का था। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं उस उत्तर प्रदेश से आया हूं जहां किसी की औकात नहीं है हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर देखे। आज हमारी सरकार ने, योगी सरकार ने, या तो गुंडों को भगवान के पास भेज दिया या उनको जेल में डालने का काम किया। तो उस उत्तर प्रदेश की मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अभी यहाँ पर हमारे सुखकिरण जी बता रहे थे कि यहाँ पर एक नेता आए थे कांग्रेस के, उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहा था कि हम आपके कर्जे माफ कर देंगे, और उन्होंने घोषणा करी थी। ये फर्क है घोषणा में और संकल्प में। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो हम लोग संकल्प लेके लोगों के बीच में जाते हैं कि जब हम लोग सरकार बनाएंगे तो हम ये काम करके दिखाएंगे। और हमने वो संकल्प लिया था अपने 2017 के चुनाव में कि हम अपने लघु और सीमांत किसान भाइयों का 1 लाख का जो फजली ऋण है वो माफ करेंगे। और मैं गर्व के साथ कहता हूं, जब हमारी पहले ही कैबिनेट हुई, उत्तर प्रदेश की जब पहली कैबिनेट हुई, तो हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं आज घोषणा करता हूं कि मेरे लघु और सीमांत किसान भाइयों को हम लोग 1 लाख रुपए माफ करते हैं। यही नहीं, यहाँ पर बिजली की कितनी बुरी स्थिति है मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जानते, कभी भी पूछ सकते हैं कि जब अखिलेश जी की सरकार थी तो वहां पर लाइट आती नहीं थी, और लाइट आती थी तो इतनी वोल्टेज कम होती थी कि हमारा किसान सिंचाई नहीं कर सकता था। और मैं गर्व करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, सहारनपुर जिले से आता हूं, जहां सिंचाई के बहुत सारे साधन है। हमारे यहाँ पर गंगा माँ है, हमारे यहाँ जमुना है, उसका बीच का दुआबा हमारा सहारनपुर है, लेकिन उसके बाद भी किसान भाइयों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की आवश्यकता
पड़ती थी, और जब वो लोग सिंचाई के लिए जाते थे लाइट आती नहीं थी। लोगों ने अपने निजी ट्रैक्टरों पर जनरेटर सेट बना लिए थे और लोग डीजल फूक फूक पर अपनी सिंचाई करते थे। लेकिन पहले की सरकारों ने वीआईपी जिलों में लाइट देने का काम किया। हमारे यहाँ पर वीआईपी जिले होते थे, कहीं पर आजम खान साहब का वीआईपी जिला होता था, कहीं पर अखिलेश जी का, कहीं पर डिम्पल जी का, कहीं पर मुलायम सिंह जी का। किस चुने हुए लोगों को ही लाइट नसीब होती थी। लेकिन मेरी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने 2017 में हम लोगों ने तय कर दिया कि हम अपने गांव में रहने वाले किसान भाइयों को 18 घंटे लाइट देते हैं। और यही नहीं, लाइट भी हम लोग पूरे वोल्टेज से देते हैं, क्योंकि लाइट आती तो थी लेकिन वोल्टेज नहीं आते थे। आज आपकी कहीं पर भी किसी भी उत्तर प्रदेश के कोने में फोन करके हमारे किसान भाइयों से पूछ लो कि लाइट कितनी बढ़िया आती है, और लाइट के साथ साथ वोल्टेज की तो कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज भी आ रही है, लाइट भी आ रही है। और एक भ्रष्टाचार होता था हमारे यहाँ पर, जब बिजली के ट्रांसफार्मर खराब हो जाते थे, फूट जाते थे, तो उसको ठीक करने के लिए चंदा गांव के लोग इकट्ठा करते थे। हमारे किसान भाई 10-10, 50-50, 100-100 रुपए देकर 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए का चंदा इकट्ठा करते थे। चंदा इकट्ठा करने के बाद भी किसी पर कोई गारंटी नहीं थी कि वो लाइट, उसका ट्रांसफार्मर 5 दिन में, 10 दिन में ठीक हो जाएगा। लोग जो है फिर हार के, फकार के विधायक के पास आते थे, विधायक जी हमने चंदा भी दे दिया, हमने उनको, उनकी जो डिमांड थी वो भी पूरी कर दी, लेकिन हमारा ट्रांसफार्मर नहीं आया। विधायक के बाद लोग सांसद पे जाते थे, सांसद के बाद मंत्री के पास जाते थे एक ट्रांसफार्मर के लिए। आप कल्पना करो कैसा राज होगा उत्तर प्रदेश में। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी सरकार ने, योगी सरकार ने, जब पहले ही कैबिनेट में ये जो निर्णय लिए उसमें एक कह दिया कि जले खराब फूके हुए ट्रांसफार्मर हम 24 घंटे के अंदर निःशुल्क देने का काम करेंगे। और आज हमारी सरकार 24 घंटे के अंदर गांव में निःशुल्क में ट्रांसफार्मर देने का काम शुरू कर रहे हैं। हम लोग लगातार राजस्थान के बारे में सुनते थे, बहुत अच्छा राज्य है, बहुत सुंदर लोग हैं, बड़े संस्कारिक लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और हमारी कल्पना भी ऐसी थी। लेकिन यहाँ जब मैं आया 20 तारीख में, तो मैं जयपुर में उतरा। जयपुर में जब मैंने अखबार पढ़े तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। यहाँ पर बच्चे जो है इतने बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पूरा साल बच्चे पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। आप लोग सब माँ बाप, उनके अभिभावक अपना खून पसीने की कमाई से उनको पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है? सरकार के लोग मिलकर हमारे बच्चों का भविष्य खराब करते हैं और पेपर लीक करा देते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है यहाँ राजस्थान की कि हमारे होनहार बच्चों का जो कैरियर है वो कुछ लोग खराब करने का काम करते हैं। यहाँ पर दिन में ही, अभी विधायक जी बता रहे थे कि यहाँ दिन में ही लोगों, हमारी 50% रेप हुआ। ये हम लोग उत्तर प्रदेश में सुनते थे, हमने कभी राजस्थान के बारे में ऐसी कल्पना नहीं की थी कि वहाँ बहन बेटियों के साथ दुराचार होता है। कैसी कांग्रेस की सरकार है जो हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकती? यहाँ पर मैं देखता हूँ, अगर मैं उदयपुर वाटी की बात करूँ जहाँ का मैं आपके बीच में आया हूँ कार्यकर्ता बनकर, यहाँ पर ना तो कोई रेलवे स्टेशन है, ना कोई यहाँ पर कोई अच्छा चिकित्सालय है। कोई बीमार हो जाए तो उसको सीधा जयपुर जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई बस स्टैंड नहीं है। यहाँ पर भगवान के नाम से जहाँ 4-4 सिद्धपीठ है, क्या वहाँ पर उसका पर्यटन स्थल घोषित क्यों नहीं कराया गया? यहाँ पर गाँव में मुझे सौभाग्य हुआ कि मैं गांव में रिठानों पर गया। गांव में कच्चे रास्ते हैं, अच्छे अच्छे जो सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं, बिजली में क्या व्यवस्था है आप जानते हैं। मैं कल्पना कर रहा था कि यहाँ के विधायक विकास जनता का करते हैं या अपना का करते हैं। जब मुझे पता लगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा विकास जो है खनन माफिया के माध्यम से हो रहा है, खनन के रूप में यहाँ पर लोगों की जो ईमानदारी की कमाई थी उसको लूटने का काम हो रहा है। ये क्या विधायक का काम है? अगर विधायकों का काम देखना है तो मैं आपसे यहाँ से इस मंच के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, आप उत्तर प्रदेश आइए। आज मैं जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, 2017 में मैं पहली बार चुनाव जीत के आया और 2022 में फिर मैं चुनाव जीत के आया। और हमें गर्व है वहाँ की जनता पे कि उनकी, वहाँ हमारी जनता ने जो मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार, हम लोग डबल इंजन की सरकार इसलिए कहते हैं कि जब ऊपर मोदी जी का राज है और नीचे योगी जी का राज है, जो भी योजनाएं मोदी जी भेजते हैं उसको डबल ताकत से योगी जी उत्तर प्रदेश के गांव में भेजने का काम करते हैं। इसलिए हमारे राजस्थान में भी एक डबल इंजन चाहिए। वो डबल इंजन क्या होगा? हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री होगा और हम सबको यहाँ पर कमल का फूल खिलाना होगा। जिसको भी पार्टी कमल का फूल देकर जाएगी हम उसे भारी मतों से जिताएंगे। ये संकल्प लेके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि
हम पूरे राजस्थान में कमल का फूल खिला दें और अपनी विधानसभा में हमारा कमल का फूल ना खिले तो फिर हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां से हमने शुरुआत की। तो हमारी इतनी बड़ी यात्रा विधायक जी द्वारा इतना बड़ा संघर्ष किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? कमल के फूल के लिए किया जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिले। और साथियों, बहनों, माताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश जहाँ से मैं आया हूँ, इसलिए उत्तर प्रदेश की बार बार बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश को लोग क्राइम कैपिटल के नाम से जानते थे। एक बहुत बड़ा भू माफिया का कब्जा यहाँ पर होता था, जहाँ पर बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। आज अगर राम राज की कोई कल्पना कहीं पर की जा सकती है तो आज उत्तर प्रदेश में की जा सकती है। और हमारे से हरियाणा के लोग, हिमाचल के लोग, दिल्ली के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, क्योंकि हम विधायक होने के नाते जगह जगह पर जाने का प्रवास करते हैं, वहां के लोग कहते हैं हमें 3 महीने के लिए योगी दे दो, हमारे यहाँ भी ऐसे ही सुधार हो जाएगा जैसे यहाँ पर। तो आप कल्पना कीजिए योगी जी ने कितना बड़ा काम इस उत्तर प्रदेश में किया। सहारनपुर से लेकर वाराणसी तक जो एक बहुत बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश की दो सीमाएं मिलती हैं, उस सीमा में जाकर देखिए कि कहीं पर भी हमारे किसान, हमारे छात्र, हमारी बहनें, हमारे यहाँ पर जो लोग काम करने वाले मजदूर, कहीं पर भी कोई किसी की हिम्मत नहीं है किसी से छेड़छाड़ कर दे या किसी की तरफ किसी की प्रॉपर्टी भी कब्जा ले। और तो और हमारे यहाँ पर कोई विधायक, कोई सांसद और किसी मंत्री की औकात नहीं है कि किसी की एक जमीन भी कब्जा ले। ये भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार है जो पूरे दुनिया में आज रोल मॉडल के रूप में जानी जाती है। आज दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने वाला लोग अगर कहीं पर आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे दिए, हमने सबसे ज्यादा एयरपोर्ट दिए उत्तर प्रदेश में, और हम सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज अगर देने का काम कहीं पर हो रहा है तो हर जिले में उत्तर प्रदेश के हो रहा है। स्वास्थ्य से लेकर, सुरक्षा से लेकर, लोगों को रोजगार से देने तक के विकास के लेकर लगातार इतने काम उत्तर प्रदेश में हुए। उसी का नतीजा था कि लोगों ने प्रचंड बहुमत से हमारे यहाँ पर दोबारा योगी जी को लेकर आए। तो मैं आज बोलने के लिए, मेरे पास इतना विषय है, इतनी सारी जानकारी है, इतने सारे काम हैं। अगर मैं यहाँ पर हमारे एससी समाज के लोग हैं तो मैं 2 बातें कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि मैं उस उत्तर प्रदेश से आता हूँ जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो हमारे गांव में जो शोभा यात्रा निकलती थी, संत गुरु रविदास जी की जो शोभा यात्रा निकलती थी, तो पहले की सरकारें निकलने नहीं देती थी। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि आज हमारे यहाँ पर बाबा साहब की और संत गुरु रविदास जी की शोभा यात्राओं पर फूल बरसाए जाते हैं और उनको जो है पूरी सुरक्षा दी जाती है। और मैं अपने एससी समाज के भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये वो सरकार है जिसने बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम किया। हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास से लेकर, अपनी बहन बेटियों के सम्मान से लेकर, उनको सामूहिक विवाह में 51,000 रुपए का देने का काम शुरू किया। घर घर शौचालय से लेकर उनको जितनी भी सुविधाएं हैं वो हमारी सरकार दे रही है। लेकिन इससे ऊपर हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या किया कि मोदी सरकार ने ये कहा कि जब आज मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन पाया तो किसकी वजह से बन पाया? आज मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन पाया तो सिर्फ और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की वजह से बन पाया, क्योंकि उस संविधान में ये रचना है कि देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जो देश का प्रधानमंत्री जब बार बार ये कहता है कि आज जो भी कुछ हूं मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से हूं, उन प्रधानमंत्री के दिल में देखिए कितनी जगह हमारे लिए है। आप देखिए पंचतीर्थ हमारी सरकार ने बनाए। अब मैं अगर पूछूं किसी से यहाँ पर पंचतीर्थ क्या है तो किसी को पता नहीं होगा। मोदी जी ने बाबा साहब के सम्मान के लिए 5 तीर्थ बनाए, जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां पर वो शिक्षा लेने के लिए मुंबई आए और मुंबई से फिर लंदन गए, जहां पर रहकर उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल करी। उसके बाद जब वो दिल्ली में आकर जब उन्होंने संविधान की रचना की और जहां उनका शरीर पूरा हुआ, इसको गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हैं कि पंचतीर्थ भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, उसकी रचना कैसे की गई। पंचतीर्थ का मामला हो, हम लोग आज आरटीजीएस के माध्यम से, बैंकिंग के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से लेन देन करते हैं, तो उस भीम ऐप के नाम को भी किसने दिया? योगी सरकार ने दिया। आज हमारे उत्तर प्रदेश में जब हम विधायक बनकर गए तो हमारे कुछ विधायकों ने कहा कि यहाँ पर जो बाबा साहब के संविधान की लोग कसम खाते हैं, यहाँ पर बाबा साहब का चित्र नहीं है। तो हमारी सरकार के मुखिया ने तुरंत खड़े होकर ही सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का चित्र लगाने का काम किया।
हम उस उत्तर प्रदेश से आते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं जहां पर बाबा साहब का सपना पूरा किया जा रहा है, जहां पर संत गुरु रविदास जी का मंदिर, भव्य मंदिर हम लोग मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। और आज आइए उत्तर प्रदेश में हम आपको और कुछ बाबा साहब के बारे में विस्तार से बताएंगे। मुझे आगे कार्यक्रम में जाना है, मुझे फिर एक बार अपना वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और कभी जब चुनाव होगा तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं चाहूंगा कि मैं आपके बीच में आऊं, आप सभी का धन्यवाद करूं और उम्मीद करते हुए कि हमें इस उदयपुर वाटी से अब की बार कमल का फूल खिलेगा, इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपने 7 दिन 8 दिन के प्रवास की यादें अपने साथ देकर जा रहा हूं। और जो आपने स्वागत किया, जो अभिनंदन किया, दिल की गहराइयों से आप सभी के चरणों में नमन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। और एक और हमारे यहाँ पर हम सबका आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर जो हमारे उत्तर प्रदेश अयोध्या में बन रहा है, 2024 में भी हम सबको ये सपना जो हमारा था उसको हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में साकार करने जा रही है। हम सब लोग उसके दर्शन करेंगे। हम फिर एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।